हम लोग, क्योंकि यदि कोई सत्संग करना हो तो किसी न किसी धर्मशास्त्र को आधार रख करके ही चर्चा करनी चाहिए। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम दे, शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए, अपने मनमुखी बातें नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को आधार करके हम लोग 7 दिन सत्संग करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों में है। एक है पद्म पुराण में, एक है स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में जो महात्म्य है वो 6 अध्यायों का है, और स्कंद पुराण में जो महात्म्य है वो 4 अध्यायों का है। पद्म पुराण का होती है, लेकिन स्कंद पुराण के महात्म्य की चर्चा तो ब्रजमंडल में होनी चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण की जो महात्म्य है उसमें श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य तो है ही, पर उसमें ब्रजभूमि का भी बड़ा सुंदर महत्व है। तो हम ब्रजभूमि में बैठे हैं और ब्रजभूमि का महात्म्य श्रवण करने को मिलेगा तो और आनंद का वर्धन होगा। तो आइए, 4 अध्यायों में जो स्कंद पुराण में, ये वही स्कंद पुराण है जिसमें 81,000 श्लोक हैं। नैमिषारण्य में आप सब जानते हैं 18 पुराणों का प्रवचन हुआ। शौनक आदि 88,000 ऋषि उपस्थित हैं, बैठे हैं, जैसे आप सब बैठे हैं। व्यासपीठ पर मंच पर विराजमान है श्री सूत जी महाराज। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध लीलया विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्ति रसाप्तये निशम्। मंगलाचरण में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, मंगलाचरण करते हुए, नमो वयम, हम सभी नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं? कृष्णाय, श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? तो सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, जो सत चित और आनंद घन है, जो सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है, ऐसे श्री कृष्ण जो अनंत सुख की अभिवर्षा करने वाले हैं। संसार में जहां भी जाओ हर कोई दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, और किसी से कोई दुखी हो ना हो, लेकिन बाहर के लोगों से कोई दुखी है, कोई घर के लोगों से दुखी है, लेकिन परिवार में सबको पूछो, बोले कैसे हैं? महाराज बहुत दुखी हैं, कह नहीं सकते हैं। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बंधुओं से दुखी, कोई शत्रुओं से दुखी। तो उनसे पूछो क्यों दुखी हो, तो कहेंगे महाराज क्या करें, किसी से बात करो तो सीधे मुंह कोई बात नहीं करता, हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, अज्ञान में सही। लेकिन भगवान से केवल और केवल सुख ही मिल सकता है। आनंद अभिवर्षणे, भगवान क्या करते हैं? बोले आनंद की वर्षा करते हैं। भगवान के परिवार में 16,100 पत्नियां हैं, उनमें 10-10 बच्चे और एक कन्या। उसके बाद फिर और लाखों में भगवान का परिवार है, लेकिन भगवान के परिवार का कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान से दुखी है। भगवान सबको सुख देते हैं, सबको आनंद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनंद सिंधु है।
उनके पास आनंद को छोड़कर कुछ और है ही नहीं। समुद्र के पास जाएंगे तो उसके पास जल को, पानी को छोड़कर और कुछ नहीं है। समुद्र ही सागर का मतलब है अथाह जल राशि। वैसे ही अथाह सुख राशि को श्री कृष्ण कहते हैं।